जय श्री राम। अयोध्या कांड प्रारंभ है। तो गोस्वामी जी अयोध्या कांड के प्रारंभ में सबसे पहले प्रभु शंकर भगवान की वंदना किए हैं। लिखते हैं कि यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी व्यालराट सो अयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव शशिनीभ श्री शंकर पातु माम्। शंकर जी का वर्णन में कहे हैं कि जिसके माथे पर द्वितीय का चंद्रमा, माथे पर आपको गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और गले में शेषनाग जी हैं, पार्वती जी उनके बगल में हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उसके बाद लिखते हैं प्रसन्नताम याना गति अभिषेक ततस्था नमसले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। कहते हैं कि रघुनाथ जी को न तो प्रसन्नता हुई जो है राजगद्दी मिलने का सुन करके, और न ही वनवास का जाने का उनको कोई तकलीफ दुख हुआ। ये सभी मंगलों को करने वाले हैं, देने वाले हैं। और लिखते हैं कि नीलाम्बुज श्याम कोमलांग सीता समारोह पीतवाम भागम पाणौ मासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं, और उनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है। उन श्री रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरु की वंदना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चार। गुरु जी के चरणों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके जो है हम रघुनाथ जी का यश का वर्णन कर रहा हूं। जो चारों प्रकार के फल को देने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो फल होता है सभी को प्रदान करने वाला है। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी असुकृत मेघ बर स्वहीं सुख बारी। अयोध्या का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई अवमंगी अवध अम्बुधि कहूँ आई मुनिगण पुर नर नारी सुजाति असुचिल अमोल सुंदर सब भांति। वहाँ के नर नारी के बारे में बताएं कि कैसे हैं, सुशील हैं, सुंदर हैं जो है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहीं न जाई कछु
नगर विभूति जनुयत नहीं बिरंची कर तुति। नगर इस प्रकार का बना हुआ है, स्त्री पुरुष इस तरह के बने हुए हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मान लिया जाए कि ब्रह्मा जी का इतना ही करतूती है। सब विधि सब पूरा लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। रामचंद्र जी के मुख देख करके सभी लोग सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, अफलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील सुभाव, प्रमुदित होई देखी मुनि राव। राम का शील स्वभाव देख करके राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। सबके उरे अभिलाष अस करही कहीं मनाई महेश, आप छत जुअराज पद राम ही देव नरेश। सब लोग की ऐसी इच्छा है कि अपने जीवन काल में ही राजा प्रभु को जो है युवराज का पद दे दे, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर। एक समय सब सहित समाजा, अराज सभा रघु राजु विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नहु, अराम सुजस सुनी अति ही उछाहु। राजा राजसभा में थे, रामचंद्र जी की प्रशंसा सुन के बहुत प्रसन्न हुए। नृप सब रहाई कृपाय अभिलाषे, नृप सब रहाई कृपाय अभिलाषे। आलोक पर करही प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन तीन काल जग माही। अभूरी भाग दस रथ सम नाही। तीनों काल में कोई दशरथ के समान जो है नहीं हुआ। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिया थोर सब तासु। अब राम के समान जिसका पुत्र हो उसके भाग्य का क्या वर्णन किया जा सकता है। राय सुभाव मुकुर कर लिन्हा, अबदनु बिलो की मुकुट सम किन्हा। एक बार आईना देखे, मुकुट सीधा की। राजा क्या देखते हैं कि श्रवण समीप भय सित केसा, अमनहु जठर पनु अस उपदेशा। नृपजुअराजो राम कहु देहो, अजीवन जन्म लाहु किन लेहु। वो कान के पास देखे बाल सफेद हो गया। अनुभव किए कि अब बुढ़ापा ने ऐसा संदेश दिया है कि राम को युवराज बना दीजिए, अपने जीवन का आनंद लीजिए। यह विचार उरे आन नृप, सुदिन सुअवसर उपाय। अप्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरु ही सुनावहु जाय। ऐसा अनुभव करते हुए गुरु के पास जा करके सुनाए। कहे भुआलो सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अरि मित्र उदासी। कहते हैं कि सब लोग जो हमारे मित्र भी हैं शत्रु भी हैं, सब लोग राम को बहुत चाहते हैं। सब ही राम प्रिय
जय विधि मोही अप्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही विप्रसहित परिवार गोसाई अकरहि छोहु सब रौरे ही नाई। आप ही की तरह सब लोग रामचंद्र जी को प्रसन्न करते हैं, चाहते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही ते जनु सकल विभव बस करही मोहि सम एहु अनुभव न दूजे असब पाय रज पावनी पूजे। कहते हैं कि जो गुरु की सेवा करता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसका मेरे समान किसी को अनुभव नहीं होगा। अब अभिलाष एक मन मोरे अब पूजियहि नाथ अनुग्रह तोरे। अब एक अभिलाषा जो आपके कृपा से जो है वो भी पूरा हो जाएगा। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु अकहु नरेश रजाय सुदेहु। मुनि लेकिन राजा बहुत प्रसन्न है। उन्होंने कहा आप आज्ञा दीजिए क्या करना है। राजन राउर नामु जसु सब अभिमत दातार अफल अनुगामी महीपमनी मन अभिलाष तुम्हार। आपके चाहने से पहले ही आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। आपको क्या कमी है। सब विधि गुरा प्रसन्न जिये जानी अब बोले उराओ रहसी मृदु बानी नाथ राम करियहि जुअराजो अकही कृपा करिय समाजो। अपने जीने में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ श्री रामचंद्र जी को जुअराज कीजिए, कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। मोहिया छतयहु होहि उछाओ अलयहि लोग सब लोचन लाहु प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही यह लालसा एक मन माही। पुनि न सोच तनु रहु कि जाओ जेहि न होई पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए मंगल मोद मूल मन भाए। सुनिर्पजासो विमुख पछिताही अजासु भजन बिनु जरनि न जाई। भयउ तुम्हारा तनय सो स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुगामी। बेगी विलंब न करिय नृप साजिय सबउ सबई समाज असुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुअराज। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय